अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबको ईद मुबारक। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अचानक ईद आ गई, तो इसका अपना एक मज़ा है, इसका अपना एक क्रेज़ है। ये ईद की सुबह का दिन है और ये बच्चे आ गए थे सुबह ही सुबह। मेरी दोनों भांजियाँ और भांजा आ गया था और मैं इनके कपड़े देख रही थी और इनके कपड़े मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। मैं इनको कह रही थी कि मुझे अपनी मेहंदियाँ दिखाएं, तो क्योंकि अचानक ईद हो गई है तो इसका अपना ही एक मज़ा है। तो मेरी बेटी तो मेहंदी नहीं लगा सकी, जस्ट मैंने उसकी कटिंग ही कराई थी, जाके रात के टाइम पार्लर गई थी मैं और उसकी कटिंग ही करा सकी थी, मेहंदी नहीं लगवा सकी थी। तो बस इनकी मेहंदी मैं देख रही थी और मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि ये इनकी चची ने लगा के दी थी। तो प्यारे लगती है, अगर मेहंदी तेज़ हो जाए तो फिर जैसे भी लगी हुई हो तो अच्छी लगती है। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये मेरा भांजा, खैर से अल्लाह इसकी ज़िंदगी रखे, ये बहुत ही शरारती है। हर चीज़ पे बस इसे ना जो है ना पंगे लेने होते हैं और इसने जो है ना शरारतें करनी होती हैं। और जी मेरी बेटी भी बस जी रेडी हो रही है कि मेरे कज़न आ गए, मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, उसे जल्दी है। और मेरे कपड़े भी ये देखें चेयर पे निकले पड़े हैं। तो बस जी इसकी अब मैंने बनानी है पिक्स, क्योंकि इसके बाबा को मैंने सेंड करनी है इसकी पिक्स। तो वो कह रहे थे कि इसकी जल्दी से मुझे वीडियो बना के सेंड करो और इसकी पिक्स भी भेजो। तो मैं ये इसकी वीडियो बना रही थी, पिक्स सेंड करनी है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो दूर बैठे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनको जो है ना लम्हे लम्हे की एक एक बात बताऊं और उनको जो है अपनी सारी तस्वीरें सेंड करूं। तो मैंने अपनी भी तस्वीरें खींची थी और अपनी बेटी की भी। तो माशाल्लाह से ये जो है मेरी बेटी की गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि ये ऐसे ही आजकल कपड़े चल रहे हैं, गर्मियाँ बहुत हैं। तो ये मैंने इसका यूनाइटेड माल से लिया था, तो बहुत ही मुझे तो अच्छा लगा, लाइट सा है क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी सुबह के टाइम। ये तो शाम को हवा बहुत ईद के दिन चली है, आज के दिन बहुत अच्छी हवा चली थी और रात को अच्छा मौसम हो गया था, मज़ा आया था। फिर क्योंकि मैंने अपने ससुराल भी जाना था, दोपहर के टाइम में फिर अपने ससुराल चली गई थी। फिर शाम को मेरी बहन आ गई थी दोबारा, उसने मुझे बुला लिया था। मेरा ससुराल जो है वो पास ही में है। तो जी ये मैं आ गई हूँ ससुराल में और ये मैं अपनी देवरानी की तस्वीरें बना रही हूँ। उनके ही बेडरूम में बैठी हूँ अपनी देवरानी के। तो वो कह रहे थे कि हमारी ना बनाओ वीडियो, तो बस थोड़ा सा उनको लिया है मैंने। और जी ये साथ ही में मेरा जो है वो बैठा हुआ है भतीजा, मेरा देवर का बेटा। तो वो भी कह रहा था कि चची मेरी ना बनाओ लेकिन उसकी भी मैंने फिर बना ली थी। और बस ऐसे ही बातें करते रह गए थे। फिर शाम की चाय पी के, खाना वगैरह खा के, तो फिर मैं घर आई थी। वो भी अम्मी का फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ, क्योंकि बहन आई हुई है और उसके बच्चे भी, तो सब ईद मिलने के लिए आ रहे थे। तो इसलिए अम्मी ने फिर मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैं शाम को घर ही आ गई थी। तो बस ये ईद की खुशियाँ होती हैं, सब इकट्ठे होते हैं, मिल बैठते हैं और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमने सेलिब्रेट करनी होती हैं। तो ईद का दिन वैसे आज बहुत ही अच्छा गुज़रा, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। और ये भी मेरे ससुराल का ही घर है और ये अपनी कोई टिकटॉक बना रही थी और वीडियो वगैरह कुछ बना रही थी, तो मैंने इसमें अपनी बेटी को भी ले लिया है। तो ये मेरे ससुराल का घर है, माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है मेरे ससुराल वालों का। तो ये जिसमें वो रहते हैं, तो वो पोर्शन में वो अलहदा से एक बना हुआ है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ ईद मुबारक। तो ये शाम का टाइम है, मैं अम्मी के घर आ गई थी अपनी सिस्टर के पास और अम्मी मुझे बुला रही थी कि हम बोर हो रहे हैं तो आप आ जाओ यहाँ, और मैं बच्चों के साथ आ गई हूँ और हम अब बहनें यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं। इंशाल्लाह आप भी इंजॉय कर रहे होंगे ईद को। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बस जी बहन आई हुई थी और मैं आ गई थी और मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम सब, क्योंकि हमने अब खाना भी बाहर से ही खाना था। क्योंकि वो कह रही थी कि बस अब खाना, मैंने सालन बनाया था हमने चिकन का, वो मैंने नहीं खाना, बाहर से कुछ ऑर्डर कर दिया था। और बच्चों का दिल था कि पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, तो फिर पिज़्ज़ा ही मंगवा लिया था। बस जी आज के दिन बहुत थकावट हो गई थी,
क्योंकि रात के भी जाग के गुजारी है पूरा चांद रात, क्योंकि सारे काम अभी पेंडेंट पड़े हुए थे, कोई भी काम नहीं हुआ था। शीर खुरमा भी फिर हमने सुबह ही बनाया था। उस वक्त तो मैं जल्दी जल्दी बस पार्लर चली गई थी, हमारे घर के करीब ही है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की कटिंग करवानी थी और अपनी भी करवानी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे एक दिन मिल जाएगा, बिल्कुल एंड टाइम पे ही पता चला है, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी से सब तैयारियां करनी पड़ी हमें। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह भी होता है, अच्छा लगता है, कभी ऐसे भी होना चाहिए और मज़ा आता है इस तरह भी अचानक अगर ईद आ जाए। बस जी, फिर थोड़ी देर के बाद ही पिज़्ज़ा आ गया था जो हमने ऑर्डर किया था। बच्चों को तो ये था कि जल्दी जल्दी आए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। सॉरी अगर आपको मेरे वॉइस में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, अगर कुछ और मसला हो रहा है तो कुछ भी, तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला है इसमें, तो इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। बस हमने फिर पिज़्ज़ा एंजॉय किया था। तो यही होता है कि ईद का दिन इसी तरह ही गुजरता है कि शाम को चलो बाहर से खा लेते हैं और एक अच्छा दिन गुजर जाता है। वैसे भी गर्मी है तो, और ऊपर से लॉकडाउन है, बाहर तो निकल नहीं सकते, तो घर ही बैठ के हर काम हो रहा है। तो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, इन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। यही बात होती है कि हमें जो है ना एहतियात करनी चाहिए इसी लॉकडाउन में, और छोटी छोटी बातों का एहतियात करनी चाहिए। तो बस घर ही में एंजॉय किया था। और ये चांद रात का व्लॉग है, ये चांद रात का व्लॉग है। मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई थी चीज़ें, क्योंकि फिर मैं चाह रही थी कि ईद सही गुजरे, क्योंकि वो बाहर के ज़रा चीज़ें खाती है शौक़ से। तो ये मैंने कुछ फ्रूट ले लिया था, फालशे ले लिए थे, और साथ ही में मैंने लुकाट ले लिए थे। ईद के दिन में तो बाहर निकल नहीं सकते थे, तो इसलिए पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली थी चांद रात को ही। और मेरा शैम्पू ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैंने शैम्पू ले लिया था अपना, और ये दूध ले लिया था अपनी बेटी के, क्योंकि वो ज़रा दूध भाई की ज़्यादा शौक़ से पीती है। क्योंकि उसे ये होता है कि ये मैं ले आई थी, क्योंकि उसे घर का दूध अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे स्मेल सी आती है। उसने बाहर ही गुजारे हैं, वो दुबई में रह गई है, तो इसलिए उसे वहाँ के दूध याद आते हैं। कभी कहती है मम्मा मैंने अलमराई का दूध पीना है, तो वो तो यहाँ पे मुझे अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं यही लेके आ गई थी। और इसके चोको पॉप्स लेके आ गई थी, इसके खाने पीने की चीज़ें। मुझे ये होता है कि बस इसके घर में होनी चाहिए। और कुछ मैंने साथ ही में इसके नेगेट्स ले लिए थे, और ये ब्रेड ले ली थी, और शीर मॉल ले लिया था, क्योंकि ये इसी टाइप की जो चीज़ें हैं, इसी टाइप की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाती है, सॉफ्ट सी चीज़ें पसंद हैं। और इसको चीज़ ले ली थी। बस ये इसकी ये थोड़ी सी छोटी मोटी बस चीज़ें ले ली थी खाने की। और ये फ्रोज़न ले लिए थे नेगेट्स, और साथ में ही फ्रोज़न चिप्स ले ली थी इसके लिए, क्योंकि ये होता है मुझे तसल्ली सी होती है कि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो जब भी इसे भूख लगती है तो मैं इसे फ्राई कर देती हूँ। कुछ ना कुछ होना ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं कुकिंग घर में से कोई ना कोई चीज़ बना के देती हूँ, घर की भी चीज़ें बना के देती हूँ, लेकिन ये है कि इस तरह की अगर चीज़ें पड़ी हों तो फिर सहूलत हो जाती है, या अचानक कोई गेस्ट भी आ जाएँ तो अचानक तो रख देती हूँ ये चीज़ें उनके आगे भी, तो जल्दी जल्दी हो जाती हैं, तो कोई मसला नहीं होता। और ये इसकी टिफ़नी कंपनी के इसके बिस्किट ये थे, ये भी बाहर दुबई में मिलते हैं, तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की चीज़ें ये मैं इसलिए भी लेती हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाती है। हालांकि इसको रहना यहीं पे पसंद है, पाकिस्तान में रहना पसंद है मेरी बेटी को, क्योंकि यहाँ पे इसकी कज़न है। और ये भी चांद रात के ही दिन मैं इसकी कटिंग करवाने गई थी, तो मैं उस दिन ही इसके बाबा को भेज रही थी ये तस्वीर। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो सिद्रा फैशन के नाम से है, और मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। सिंपल लाइफ स्टाइल ऑफ सदर के नाम